हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एसएससी ने अभी अभी एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड नोटिस निकाला था। उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न फैली हुई है, तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे कि जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उन्हें क्या क्या करना है, और जो अभी न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे फॉर एसएससी 2025 उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन करते टाइम। क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अब से जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे वो सब आधार इनेबल्ड रजिस्ट्रेशन होंगे फॉर 2025 में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो उन्होंने अपना कैलेंडर रिलीज़ किया है, उसमें जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वो सब आधार एनेबल्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बेस पे होंगे। इसका मतलब इतना है कि आप जब सेंटर पे जाओगे तो आपका बायोमेट्रिक करवाया जाएगा, थंब इम्प्रेशन लेंगे और उससे वो आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते टाइम वो आपकी सारी बेसिक डिटेल्स आपसे भरवाएंगे। बेसिक डिटेल्स में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद जो आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं वो, जिसमें आपका 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का, ये तीनों उसमें भरवा लिया जाता है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की है, सिर्फ 12th लेवल के फॉर्म फिल करना चाह रहे हो, तो सिर्फ 12th तक की आप वहाँ पे अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है वो डाल सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो आप वहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी सारी फिल करोगे। उसके अलावा जो आपका एड्रेस डिटेल है वो भी आपने उसमें डालनी है, आपका परमानेंट एड्रेस डालना है। एड्रेस से रिलेटेड एक कन्फ्यूजन आ रही है बहुत ज़्यादा कि जो आपका आधार में एड्रेस है वही डालना है या कोई और डालना है। देखो, परमानेंट एड्रेस का ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि एड्रेस चेंज होता रहता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो अभी परमानेंट एड्रेस है ना, तो आप वो डालोगे। आधार के अंदर आप वो परमानेंट एड्रेस चेंज करवा सकते हो, ठीक है। आपने जो भी 10th की डिटेल्स डालनी है ना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते टाइम, वो 10th की मार्कशीट उठाओ और उससे वो सारी की सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। और अगर कोई डिटेल मिसमैच है कि 10th में आपका नाम कुछ और है और जो आधार है उसके अंदर नाम में कोई और चेंजेस है, फॉर एग्जांपल साथ में कई लोग कुमार लगाते हैं और 10th की मार्कशीट में वो कुमार नहीं लगा हुआ होता है, तो आप वो चेंज करवाओगे आधार में, ना कि 10th में। 10th की मार्कशीट चेंज नहीं होती है। तो जो भी चीज़ें 10th की मार्कशीट के अंदर आपकी फिल हुई हुई है ना, जो डिटेल्स आपकी 10th की मार्कशीट में फिल हुई हुई हैं, आपको वही डिटेल अपनी आधार में भी चेंज करवानी है, ठीक है। चाहे वो आपका एड्रेस है, नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, या फिर कोई भी चेंजेस अगर ऐसे हैं जो आपको दिख रहे हैं कि दोनों में मिसमैच हो रहे हैं, तो आप वो सारी चीज़ें अपने आधार कार्ड में जाके उसको एडिट करवाओगे अभी, ठीक। दूसरी बात, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही डालना, और अपने आधार में अगर वो चेंज हो चुका है पहले का तो उसको एडिट ज़रूर करवा लेना। इसके अलावा वो आपसे आपकी कैटेगरी फिल करवाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, यूआर से कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी से, या फिर किसी और कैटेगरी का भर रहे हैं, ओबीसी से भर रहे हैं, एससी एसटी से भर रहे हैं। तो वो सब कुछ वो वहाँ पे फिल करवाएगा। तो आपको वहाँ पे अपनी कैटेगरी भी फिल करनी होती है बेसिक डिटेल्स भरते टाइम, ठीक है। तो होता क्या है, एसएससी के अब जितने भी एग्ज़ाम फॉर्म्स आप फिल करोगे ना, उसमें वो डायरेक्ट ओटीआर में जो आपने डिटेल्स भरी होंगी वो उठा के सीधा उस फॉर्म के अंदर अपने आप फिल कर देगा। आपको ये सारी डिटेल्स दोबारा से इसमें फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। आपको एक बार अपनी सभी डिटेल्स फिल करनी है और डायरेक्ट आपको वहाँ से वो वही सारी डिटेल्स यूज़ हो जाएंगी आपके नेक्स्ट जो भी आप फॉर्म फिल करोगे उसमें, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो जिन बच्चों ने डिटेल्स पहले ही फिल कर रखी हैं, यानी पहले एसएससी के एग्ज़ाम्स दिए हैं, जो ओल्ड एस्पिरेंट्स हैं, उनको क्या क्या करना है। 31 मई डेट आई है, ठीक है। तो आपको 31 तक अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो भी चीज़ों को एडिट करना है वो आप कर सकते हो। जितनी भी चीज़ों को आपको एडिट करना है वो आप कर सकते हो। आप एक बार जाके चेक कर लो कि आपने अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन आधार बेस किया हुआ है या फिर किसी और आइडेंटिटी कार्ड का यूज़ किया था अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते टाइम। मैंने भी अपना चेक किया। जब आप एसएससी की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करोगे ना, तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आपका फादर्स नेम, ईमेल आईडी, मदर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब दिखा रहा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा होगा, जो आपने पहले ही फिल किया था ओटीआर करते टाइम, क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो पहले। तो आपको करना क्या है, सीधा इस जगह पे जाना है, एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे जाना है। जब आप इस पे जाओगे तो इस तरीके से ये निकल आएगा, जिसके अंदर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स और डिक्लेरेशन, ये 3 आपको सेक्शंस दिखा रहा होगा। पर्सनल डिटेल में सबसे पहला ही पॉइंट आता है, डू यू हैव आधार कार्ड। तो
इसमें मैंने येस किया हुआ है और जो आधार नंबर से ही मैंने इसके अंदर अपना OTR किया था पहले भी, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों ने नो करके अदर आइडेंटिफिकेशन कार्ड का यूज़ किया हुआ होगा अपना OTR करते टाइम। तो इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अगर आपने किसी और आइडेंटिटी कार्ड, अपना वोटर कार्ड यूज़ करके या पैन कार्ड का यूज़ करके आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया था तो उस चीज़ को एडिट कर लो। आप अपने आधार कार्ड को इसके अंदर ज़रूर ऐड कर लेना किसी और रिस्क से बचने के लिए, क्योंकि अब सब कुछ आधार एनेबल्ड होने वाला है, आधार बेस्ड ही आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन होने वाला है। तो अपना रजिस्ट्रेशन जो है ना वो आधार एनेबल्ड करें, उसके अंदर अपना आधार कार्ड को ऐड ज़रूर करें, ठीक है। आपने अपना आधार नंबर डालना है, आधार कार्ड के नंबर को वेरीफाई करना है, बस इतना सा काम है। अगर आपने नो किया हुआ है तो, अगर ऑलरेडी येस किया हुआ है मेरी तरह तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको आगे करके नेक्स्ट करके यहाँ पे डिक्लेयर करके और उसको दोबारा से सबमिट कर देना। और अपना जब आप एडिशनल डिटेल्स पे जाओगे ना, एडिशनल डिटेल्स के अंदर वो आपसे आपकी कैटेगरी भी पूछ रहा होगा, तो अपनी कैटेगरी चेक कर लेना। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आप उसके अंदर उसको ऐड कर सकते हो, अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ आप UR से डायरेक्ट फिल कर सकते हो जनरल कैटेगरी से, ठीक है। और जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं जो 2025 के अंदर अपना SSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनको क्या करना है, 2 जून से पहले अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है वेबसाइट पे जाके, ठीक है। अपनी सभी बेसिक डिटेल्स जो भी सब कुछ मैंने आपको बताया 10th की मार्कशीट के बेस पे आपने उसके अंदर अपनी फिल कर देनी है और अपना OTR कंप्लीट कर लेना है। और कोशिश करना कि आधार बेस्ड ही वो हो, क्योंकि अगर आप 2 जून के बाद 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे ना SSC की वेबसाइट पे, तो आपको वो आधार कार्ड से लिंक करके करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको बायोमेट्रिक के थ्रू वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होगा, ठीक है। इसीलिए 2 जून से पहले अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो और ज़्यादा इस चीज़ को लेट मत करना और ना ही ज़्यादा लाइटली लेना। इसके अलावा अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे हमारा डिस्कशन ग्रुप है, तो उसके अंदर जितने डाउट्स वगैरह आते हैं वो मैं वहीं पे आप सभी का रिप्लाई भी कर देती हूँ। और टेलीग्राम पे ही हमारी 90 डेज़ की टारगेट सीरीज़ चल रही है, काफ़ी अच्छी, और बच्चे उसको कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, सबके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, ठीक है। कोई चार्जेस नहीं है, जितने रिपीटर्स हैं उनके लिए भी और जितने न्यू बच्चे हैं उनके लिए भी, जिसके अंदर हम उनका सिलेबस करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और सभी सब्जेक्ट्स की जो स्ट्रेटजी वीडियोस हैं वो चैनल के ऊपर पड़ी हैं, तो आप जाके देख सकते हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी चीज़ का डाउट है तो आपकी वो सभी डाउट्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। वीडियोस चैनल के ऊपर आप चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।